नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भाटिया एजुकेशन में। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने राजस्थान इतिहास की विगत एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक सीरीज़ चालू की थी। उस सीरीज़ के पहले चरण में अपन ने 1857 की क्रांति के बारे में देखा था। क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे देखे थे। उसके बाद अपन ने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की बात की थी। उसी क्रम में आज तीसरा वीडियो राजस्थान में प्रमुख जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उनका है। आप लगातार बने रहिए और वीडियो को देखते जाइए। आपको ये पता लगेगा कि विगत परीक्षाओं में जनजातीय आंदोलन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। आइए शुरुआत करते हैं हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। आप देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। मोतीलाल तेजावत जी के बारे में पूछा गया कि वो सर्वाधिक योग्य नेता किससे संबंधित माने जाते हैं। तो अपन पढ़ते हैं कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन चलाया था। तो मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से? भील आंदोलन से। एक ही आंदोलन में मोतीलाल तेजावत ने भील जनजाति के लिए वो आंदोलन किया था, इसलिए इस उत्तर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भील आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1921-1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जो 1921-22 में मेवाड़ के भील आदिवासी किसानों का जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। तो अपन ने पहले क्वेश्चन का आंसर देखा था मोतीलाल तेजावत, जो भील आंदोलन से संबंधित था। तो वही क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानें। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी कौन सा गलत है कौन सा सही है इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या पूछा है उसके ऊपर आप इस प्रकार का गोला बना दें ताकि आपको ये याद रखे कि बताना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको गलत बताना है। बिजोला किसान आंदोलन से क्या विजय सिंह पथिक संबंधित थे? बिल्कुल थे, ये बात सही है। बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी से संबंधित थे, बिल्कुल ये बात भी सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गोविंदगिरी, ये बात सही है। लेकिन अपन पढ़ते आ रहे हैं कि मीणा आंदोलन संबंधित मोतीलाल तेजावत नहीं है। मोतीलाल तेजावत का संबंध भील आंदोलन से है, न कि मीणा आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गलत वाला बताना है, गलत वाला कौन सा है? मीणा आंदोलन। यहाँ क्या आना चाहिए था? भील आंदोलन आना चाहिए था। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन थे? यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने एक ही आंदोलन चलाया था। मैंने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि जब भी एक ही आंदोलन की बात आएगी आप सीधा जवाब क्या दोगे? मोतीलाल तेजावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी हो? आप देख सकते हो कि जब रेड सेकेंड लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कोलियारी गांव के निवासी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? अब देख सकते हो आप ये क्वेश्चन अब तक कितनी बार पूछा जा चुका है। राजस्थान में एक ही आंदोलन अब तक कितनी बार पूछा जा चुका है, और एक ही आंदोलन की जब भी बात आए सीधा आंसर क्या आएगा? मोतीलाल तेजावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी एक ही आंदोलन जो चलाया मोतीलाल तेजावत ने, उसका उद्देश्य क्या था? क्यों चलाया था? बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, क्या उसका उद्देश्य था? किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना, या फिर बिलों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त करना, या बिल राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना? जी ऐसा कुछ भी नहीं था। एक ही आंदोलन जो चलाया था उसका सीधा जो उद्देश्य था ना, वो ये था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। जब भी किसान आंदोलन हुआ ना, वो किसके खिलाफ हुआ है? भारी लगानों के खिलाफ। जब भी जागीरदार ने लगाने बढ़ाई तो उस लगानों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, इसी वजह से उन्हें किसान आंदोलन कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरुआत की थी। यानी कहने का मतलब ये है कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया, तो किस स्थान से उसकी शुरुआत हुई थी। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया नामक स्थान से की थी, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यानी चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, तो पढ़ते ही आ रहे अपन, इनमें से क्या बेगू से था? जी नहीं था। क्या मारवाड़ किसान आंदोलन से? बिल्कुल नहीं था। क्या सीकर से था? जी नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ही आंदोलन। पढ़ते ही आ रहे अपन, मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ पुकार। यानी मेवाड़ पुकार क्या है? तो आपको याद होगा कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों की मांगों के लिए एक मांग पत्र बनाया था। 21 मांगों के लिए एक मांग पत्र बनाया था, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था, जो मेवाड़ राणा को प्रस्तुत किया गया था। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ पुकार क्या है? एक मांग पत्र था, जो तेजावत जी ने उसे प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मैंने अभी बताया था कि 21 प्रकार की मांगें थी, और उन मांगों के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा था, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। लिखा किसने था? मोतीलाल तेजावत ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार क्या था? क्या मेवाड़ पुकार एक शौर्य गाथा थी? जी नहीं था। क्या एक मासिक पत्रिका थी? ये भी इसका सही आंसर नहीं है। क्या ये साप्ताहिक समाचार पत्र था? ये भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 सूत्रीय मांग पत्र। देख सकते हो आप, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 21 सूत्रीय मांग पत्र। मेवाड़ पुकार क्या था? 21 सूत्रीय मांग पत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? आप देख सकते हो, रेट 2021 में पूछा, उसके बाद 2020 में पूछा था। यानी अपन पढ़ते हैं कि गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में बंजारा परिवार में हुआ। किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बंजारा परिवार। अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में आता है? यानी किस राज्य का मतलब यहाँ पर जो जिले दे रखे हैं, जो जगह दे रखी है, उनके हिसाब से बताना है। तो बेड़सा गांव कहाँ आता है? डूंगरपुर में आता है। आप इसे बेड़सा भी कह सकते हो, या फिर आप इसे बांसिया गांव भी कह सकते हो। कौन सा गांव? बांसिया गांव। बांसिया गांव को इसे बेड़सा गांव कहा गया है, इसलिए आप इसे बांसिया गांव भी कह सकते हो, जिसे बेड़सा बताया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं? तो अभी मैं आपने बात की थी कि गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक समाज सुधारक थे? तो जब भी सुरजी भगत की बात आ जाए, तो आपको पढ़ा होगा आपने कि गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, जिसका संबंध भील जनजाति से था। तो सुरजी भगत का संबंध किससे हो जाएगा? भील जाति से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू किया था? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो आंदोलन शुरू किया था, उसे भगत आंदोलन कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तब उन्होंने बात की थी डूंगरपुर, एक ऑप्शन में एक डूंगरपुर था और एक बांसवाड़ा था, और पूछा गया था गोविंद गिरी ने आंदोलन किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद गिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? तो गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजा धीर जी। कौन थे? पुंजा धीर जी। इनका सही आंसर हो जाएगा पुंजा धीर जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? अपन पढ़ रहे हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की ये बात आती है, तब तक सही आंसर क्या आएगा? स्वामी गोविंद गिरी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद गुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी?
यानी 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा जिस सभा की स्थापना की गई थी उसके बारे में पूछा गया। और आपने पढ़ा था कि गोविंद गिरी ने 1883 में एक सभा की स्थापना की थी जिसे संप सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संप सभा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संप सभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? बस जस्ट उल्टा गया। पहले पूछा था गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी, तो संप सभा की। अगला क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद गिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? वापस वही बात। सही आंसर क्या हो जाएगा? संप सभा की स्थापना। आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन का पहले आंसर था उसे अब क्वेश्चन बना दिया गया है, जो क्वेश्चन था उसे आंसर बना दिया गया, यानी क्वेश्चन वही है, बात एक ही है, उसे घुमा फिरा कर वापस पूछा जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? यानी आपको पता होगा कि गोविंद गिरी ने जब संप सभा की स्थापना की थी उसका प्रथम अधिवेशन मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ था। वहाँ जो घटना हुई थी उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो वह मानगढ़ धाम जो किस जिले में हुआ था ना, वो जिला पूछा है तो किस जिले में हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो किस समुदाय से संबंधित है? भील समुदाय से संबंधित है। हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर भीलों का आंदोलन चल रहा था जिसमें गोलियाँ चलाई गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जन संहार किस वर्ष हुआ था? यानी मानगढ़ धाम की जो घटना हुई थी वो घटना कब हुई थी? आप देख सकते हो कितनी बार आ चुका है। तो ये घटना 17 नवंबर 1913 को हुई थी। 17 नवंबर 1913 को ये घटना हुई थी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो अपन पढ़ रहे 1913, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में विद्रोह हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, मानगढ़ धाम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन, ध्यान रखना कौन सा आंदोलन है? लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो जब भी वागड़ का नाम आ जाए या मेवाड़ का नाम आ जाए, लसोड़िया आंदोलन की बात आ जाए, तो सीधा सीधा सही उत्तर क्या होगा इसका? संत माओजी। लसाड़िया आंदोलन, आप ये कह सकते हो इसे लसोड़िया की जगह आप इसे लसाड़िया भी पढ़ सकते हो। मोतीलाल ये संत माओजी ने चलाया था कौन सा आंदोलन? लसाड़िया आंदोलन। यहाँ इसे क्या नाम दिया गया? लसोड़िया आंदोलन। तो किसने सूत्रपात किया था? संत माओजी ने। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? आप एक बार क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं। वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या जी को वागड़ का गांधी कहा जाता है। और वागड़ का गांधी जो भोगीलाल पांड्या है वो कहाँ के निवासी हैं? अगला क्वेश्चन ये है, तो वो कहाँ के निवासी थे? डूंगरपुर के। आपको पता है कि वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है, लेकिन इसमें जो भोगीलाल पांड्या हैं वो बांसवाड़ा के निवासी न होकर के कहाँ के निवासी थे? डूंगरपुर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? वही बात आ गई, मैंने अभी बताया था आपको। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की बात? तो बात आ गई कहाँ की? डूंगरपुर की। अभी पढ़ रहे थे अपन कि वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या कहाँ के निवासी थे? डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना भी कौन करेगा? भोगीलाल पांड्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मीणा जनजाति ने जो आंदोलन किया था, मीणा जनजाति के ऊपर एक कानून लगाया था जिसे जरायम पेशा कानून कहा जाता है। कौन सा कानून था? जरायम पेशा कानून के दो, जरायम पेशा अधिनियम के दो। इसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिला पुरुष बच्चों को अपने निकट थाने में हाजिरी देनी होती थी। और इसी दिन अधिनियम के विरुद्ध मीणाओं ने आंदोलन किया था जिसका नेतृत्व मुनि मगन सागर के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जरायम पेशा अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना क्षेत्र में हुआ? कहाँ का पूछा गया है?
नीम का ताना क्षेत्र में। तो नीम का ताना सीकरवा में पड़ता है। मैंने अभी बताया था कि जब भी मीणा जनजाति के आंदोलन के नेतृत्व की बात आएगी तो कौन आएगा? मुनि मगन सागर जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुनि मगन सागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। आप बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। आपकी तैयारी को लगातार बनाए रहिए। BSTC के फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। इस बार ध्यान रखना दोस्तों, BSTC का कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड लेवल में बेड वालों ने जो तैयारी की थी उसके अनुसार उनको फ़ायदा नहीं हुआ है, उन अनुसार उनका रिजल्ट नहीं रहा है। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इस बार BSTC करने का विचार है। तो इस बार BSTC में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रहिए। लगातार आप हर टॉपिक में आए हुए क्वेश्चन या MCQ उसके देखते रहिए, पढ़ते रहिए। टॉपिक में से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आप देखते रहिए। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो MCQ को आप बार बार देखते रहिए। लगातार उन क्वेश्चनों को बार बार देखते रहिए। आप देख सकते हो कि आए हुए क्वेश्चन ही दोबारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो आप MCQ करने के बाद आपको पता लगेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लगातार अपनी तैयारियों को बनाए रहिए। माँ सरस्वती किसी के साथ गलत नहीं करती हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं और आप लगातार बनिए भाटिया एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।